जैन प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता साथी आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत साथी आपका यूट्यूब चैनल एनएस मैरा 4342 पर और साथियों एनएस मैरा 4342 ग्रुप की सभी शाखाओं पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल। साथियों आज की हमारी क्लास है हरियाणा जीके की और साथियों आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा में सिंचाइयाँ। हरियाणा में सिंचाई किस प्रकार होती है, क्या क्या उपकरण अपनाए जाते हैं साथियों, नदियों द्वारा, नलकूपों द्वारा, वर्षा द्वारा या फिर कौन कौन सी स्कीम हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई है, उनके बारे में पढ़ते हैं आज। नोट में लिखो। तो चलिए फिर साथियों शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास हरियाणा जी की हरियाणा में सिंचाइयाँ। नोट में लिखो साथियों, हरियाणा में नहरों, नलकूपों और वर्षा द्वार सिंचाई होती है। हरियाणा में नलकूपों, कुओं, वर्षा, नहरों द्वारा क्या होती है, सिंचाई होती है। यही उपकरण है साथियों, नहरों लगा लो, नलकूपों लगा लो, कुओं लगा लो, वर्षा लगा लो। अब लिखो अगली हेडिंग में लिखो, राज्य में 48.36% नहरों द्वारा। ये साथियों कुल भूमि का है, राज्य में कुल भूमि का। ठीक है। राज्य में कुल भूमि का आप लिखो 48.36% किसके द्वारा, नहरों द्वारा। 48.36% किसके द्वारा, नहरों द्वारा। अगला लिखो 51.12% नलकूपों द्वारा। 51 पॉइंट ऐसे लिखो ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाए। इसको ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो, ऐसे ऐसे। ये किसके द्वारा, 51.12% नलकूपों द्वारा। क्या होती है, सिंचाई होती है। और जो शेष बच गया साथी वो क्या है, शेष बचा हुआ और किसके द्वारा होता है, अन्य साधन। ठीक है। अब और हरियाणा में जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है 51.12% नलकूपों द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला साधन है ये नलकूप। ये भी लिखूंगे, समझ गए सबसे ज्यादा क्या है, 51.12% नलकूप है। तो मुख्य कारण क्या हुआ, मुख्य साधन इसके में लिख देंगे और वहां क्या लिखेंगे, मुख्य साधन, मुख्य साधन, बस मुख्य साधन है भाई। आप थोड़ी सी वो लिखो साथ ही इसकी हेडिंग, नोट में लिखो। नोट में क्या लिखना है, सिंचाई विभाग मुख्यालय, हरियाणा का सिंचाई विभाग मुख्यालय कहाँ है, पंचकुला में। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है साथियों, हर एक डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर, हर एक डिपार्टमेंट का, बस एक दो स्पेशल को छोड़कर सभी का हेडक्वार्टर पंचकुला में है साथियों। फालतू बड़े लेने की कोई जरूरत नहीं भाई, पंचकुला याद रहे ना रहे, सबके पंचकुला ठोक दे बस। एक दो डिपार्टमेंट है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे पता लग जाएगा।
अगला लिखो, कुल कृषि क्षेत्रफल के 3/4% भाग पर क्या होती है, सिंचाई होती है। कुल कृषि क्षेत्रफल के, कुल कृषि क्षेत्रफल के कितना, 3/4% भाग पर क्या होती है, सिंचाई होती है। ठीक है, अगला लिखो, शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, 3102 हेक्टेयर। नेक्स्ट, कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, कुल सिंचित क्षेत्र है कितना साथियों, 29.74, कितना हेक्टेयर। ठीक है, आगे साथी समझ में, सिंचाई विभाग हरियाणा में सिंचाई और कितने प्रकार से होती है, नलकूपों द्वारा होती है, कुओं, वर्षों, नहरों द्वारा। आप सभी को बताइए, यही साधन है बस। अगला लिखे, राज्य में कुल भूमि जितनी भूमि है साथियों कितनी है, उसके कितना परसेंट है, 48.36% भाग किसके द्वारा, नहरों द्वारा। 51.12% किसके द्वारा, नलकूपों द्वारा। मुख्य साधन क्या है, यही है बस, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी द्वारा होती है। शेष बताओ बात क्या है साथियों, अन्य साधन कुछ लोग, अन्य साधन। सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला, बस, लेकिन पंचकुला याद रखो बस। कुल सिंचित क्षेत्रफल के 3/4% भाग पर क्या होती है, सिंचाई होती है। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना, 31.3102 यानी 3102 हेक्टेयर। और कुल सिंचित क्षेत्र कितना, 29.74 हेक्टेयर। लाख है साथ, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया, 29.7 लाख हेक्टेयर। समझ जाओगे, हेक्टेयर। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है किस द्वारा साथियों, नलकूप द्वारा, हमने बता दिया था, कितना था, 51.12%। अगला, सर्वाधिक सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई सिरसा। नेक्स्ट लिखो साथियों, हेडलाइन में, कितनी है, इतनी। ठीक है, और कम सिंचाई, हाँ भाई पंचकुला। अगला लिखो, और साथ ये पता है कि सिंचाई किसके द्वारा होती है, नहरों के द्वारा। सर्वाधिक सिंचाई सिरसा, और सबसे कम सिंचाई पंचकुला, किसके द्वारा, नहरों द्वारा। ठीक है साथियों, कंफ्यूजन हो जाओ। सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा किसके में, सिरसा में कितनी, 698 हेक्टेयर। सबसे कम सिंचाई किसके द्वारा, नहरों द्वारा, कहाँ पे, पंचकुला में। और पंचकुला में कितनी, 25 हेक्टेयर।
ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक नलकूपें, सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई। सर्वाधिक सिंचाई, कैथल। और कम सिंचाई, पंचकुला। और ये किसके द्वारा, नलकूपों। अगला, एक और लिखो साथियों, मेन है वो भी। नहरों का शहर। नेक्स्ट है, इसको कहते हैं साथियों टोहाना। और इसका प्राचीन नाम क्या था साथियों टोहाना का, तोषणी है। ठीक है। अब आता है नहरों द्वारा सिंचाई। लिख दिया साथियों तो मैंने। हम्म, नहरों द्वारा सिंचाई 48% साथियों, नलकूपों द्वारा सिंचाई 51.12%। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, हरियाणा में सिंचाई वाले क्षेत्र को सिंचाई विभाग द्वारा बांटा गया। आप देखते हैं किस प्रकार बांटा गया साथियों। पहला, उत्तर पूर्वी भाग। सेकंड, सेकंड है साथियों हमारा मध्यवर्ती भाग। अगला साथियों दक्षिणी भाग। और नेक्स्ट है रेतीला भाग। सिंचाई विभाग ने किसमें बांटा साथियों, 4 प्रकार में। पहला उत्तर पूर्वी भाग, दूसरा मध्यवर्ती भाग, तीसरा दक्षिणी भाग और चौथा रेतीला भाग। अब साथियों हम इनके बारे में चलना पड़ते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला, उत्तर पूर्वी भाग। और इस उत्तर पूर्वी भाग में साथियों कौन कौन से जिले आते हैं, पहले जिले लिख लें। इसमें आता है पहला हमारा पंचकुला, फिर अम्बाड़ा, फिर यमुनानगर, यानी कि शिवालिक क्षेत्र। ये है शिवालिक क्षेत्र है। शिवालिक क्षेत्र साथियों
जिले, इसमें पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर जिले आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ वर्षा क्या होती है? पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त मात्रा है तो प्रचुर मात्रा। पर्याप्त मात्रा, उचित मात्रा में होती है। ठीक है साथियों। और यहाँ का सिंचाई का साधन क्या है? वर्षा। वर्षा है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, मध्यवर्ती भाग। इसमें कौन से जिले आते हैं साथियों? कौन से जिले आते हैं? पहला है मध्यवर्ती भाग में करनाल, कैपिटल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद। इसमें करनाल, पानीपत, सोनीपत, कैपिटल, जींद, रोहतक। और यहाँ पर क्या होता है? नलकूपों, नहरों और कुओं द्वारा होती है। होते हैं। यहाँ सिंचाई किसके द्वारा? नहरों, नलकूपों, कुओं द्वारा होती है। ये हमारा क्या मध्यवर्ती भाग साथियों? दूसरे भाग। नलकूप द्वारा होती है। और लिखो, यहाँ पर वर्षा कम होती है। नेक्स्ट लिखा साथियों, यहाँ वर्षा कम होती है। किसके कारण? उत्तर पूर्वी भाग की अपेक्षा। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, दक्षिणी भाग।
और ये कौन सा वाला दक्षिणी भाग? तीसरा दक्षिणी भाग साथियों। और दक्षिण भाग में कौन से जिले आते हैं? इसमें आते हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, मेवात। इसमें क्या आता है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात जिले आते हैं। और क्या लिखो? राज्य में सबसे कम वर्षा यही होती है। नेक्स्ट है, नहीं वैसे तो साथियों रेतीले भाग में वर्षा नहीं होती। दक्षिण पूर्व भाग में इसे में लिख दो साथियों, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है। और यहाँ पर जो सिंचाई विभाग का मुख्य साधन है साथियों, नहरें व नलकूपे हैं। यहाँ सिंचाई किन के द्वारा होती है साथियों? सिंचाई संसाधन, सिंचाई का संसाधन नहरें, नलकूपे, मुख्य साधन है। नेक्स्ट, हमारा चौथा भाग रेतीला भाग। लिखो, यहाँ वर्षा नामात्र है। यहाँ पर तो सबसे कम थी, लेकिन इससे भी कम साथ यहाँ पर है। यहाँ वर्षा क्या है? नामात्र है। अब आगे लिखो साथ इसके जिले रेतीला भाग में। इसमें क्या? सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, और महेंद्रगढ़ पश्चिम भाग। और यहाँ पर सिंचाई किस प्रकार होती है साथियों? सिंचाई का साधन, यहाँ पर सिंचाई
नलकूपों और फुहारों द्वारा। ठीक है साथियों। साथियों ये थी आज की हमारी क्लास हरियाणा जीके की, जिसका टॉपिक था हरियाणा में सिंचाइयां। हमने सिंचाई में पढ़ा साथियों पहले सिंचाई कितने परसेंट होती है। राज्य कुल भूमि का 48.36%, नहरों द्वारा 51.12%, नलकूपों द्वारा। फिर हमने पढ़ा साथियों सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा सिरसा में कितनी, 798 हेक्टेयर। सबसे कम सिंचाई पंचकुला में कितनी, 25 हेक्टेयर। फिर हमने सब पढ़ा नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कैथल में, नलकूपों द्वारा सबसे कम सिंचाई पंचकुला में, नहरों का शहर टोहाना, टोहाना का प्राचीन नाम रोशनी है। फिर हमने पढ़ा साथियों सिंचाई विभाग द्वारा बांटा गया हरियाणा को कितने क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में। कौन सा भाग, उत्तर पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी भाग और रेतला भाग। फिर हमने पढ़ा उत्तर पूर्वी भाग में क्या क्या आता है, शिवालिक की पहाड़ियां। जिले कितने हैं, कैथल, कैथल साथियों वो है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, यानी कि शिवालिक बेल्ट। उसमें सिंचाई किस प्रकार होती है, वर्षा द्वारा, नहरों द्वारा। फिर हमने पढ़ा मध्यवर्ती भाग साथियों, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और जींद जिले आते साथियों। इसमें सिंचाई का मुख्य साधन क्या था, तो नहरें, कुएं और नलकूपों द्वारा। और इसमें क्या होती है साथियों, जो हमारा पूर्वी भाग था, उत्तर पूर्वी भाग था, उससे कम जो होती है वर्षा होती है। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा साथियों दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, मेवात ये जिले आते साथियों। राज्य में सर्वाधिक सबसे कम वर्षा क्या होती है, सर्वाधिक साथियों सॉरी सबसे कम वर्षा इन क्षेत्र में होती है, दक्षिणी बेल्ट में। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा और इसमें सिंचाई का साधन क्या, नहरें एवं नलकूपों द्वारा। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा साथियों रेतीला भाग, ये लिख रखा। इसमें क्या पढ़ा, सबसे कम वर्षा होती है, नामात्र की वर्षा मान जाती है यहाँ पर। इसमें जिले कौन से आते हैं, पहले सिरसा, फिर फतेहाबाद, फिर हिसार और जो महेंद्रगढ़ का पश्चिमी भाग साथियों, यानी कि जो महेंद्रगढ़ हिसार से आगे जाते साइड में, जो साइड में पड़ता है महेंद्रगढ़ वाला एरिया वो। और यहाँ पर क्या है, नलकूपों द्वारा या फिर फुहारों द्वारा सिंचाई होती है। साथ ही इतिहास की हमारी क्लास हमने रिविजन भी कर लिया। साथियों हमारा मिशन है, आप सभी को पता है मिशन क्या है, प्रत्येक साथी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करे, प्रत्येक साथी निःशुल्क क्या करे, शिक्षा प्राप्त करे। आप सभी को पता है कितनी बेरोजगारी, कितनी महंगाई चारों तरफ फैली हुई है। और हर किसी का बजट नहीं होता कि वो सेंटरों में जाए, खुद ही सेंटरों में जाए, सेंटरों की महंगी फीस दे, रोडवेज का किराया भाड़ा साथियों, लाइब्रेरी का किराया भाड़ा, और वो अफोर्ड नहीं कर पाता। और क्या हो जाता है, वो कई बार अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से चूक जाता है। उस उद्देश्य को पूरा करने साथ ही हमने ग्रुप बनाया, कौन सा, एनएस नारा 6342। हमने इसके अंतर्गत क्या क्या जोड़ा साथियों, यूट्यूब जोड़ा है, फेसबुक चैनल जोड़ा है, व्हाट्सएप चैनल जोड़ा साथियों, टेलीग्राम चैनल जोड़ा है, इंस्टाग्राम चैनल जोड़ा है। आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं साथियों, उस पर सिर्फ आपको एनएस नारा सर्च करना है और हमारी आईडी निकल के आएगी साथियों, वहां से जुड़ सकते हैं। जो भी यहाँ पर करवाया जाता है साथियों, उसको यूट्यूब पर डाला जाता है, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों पर, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, कुछ भी साथियों वहां पर डाला जाता है। आप वहां से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे यूट्यूब से देख सकते हैं साथियों, और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और जो साथियों हमारे इस ग्रुप का लोगो है उड़ता हुआ बाज है, और इसके पाँव में क्या, रिस्पेक्टेड ब्लैक पोइजन सरपेंट है साथियों, नीचे लिखा हुआ है क्रिस्ट वैल्स। उम्मीद करता हूँ साथियों जो मैंने ग्रुप बनाया आप तक शिक्षा पहुंचाने का, वो आपके जीवन में मददगार साबित होगा साथियों, और जो हमारा उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। करेक्ट, प्रत्येक साथी ने सुरक्षित प्राप्त करे। अभी इन सब बातों को यहीं पर विराम देता हूँ साथियों। मिलते हैं साथियों आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए साथियों, हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए साथियों हमारी क्लासें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते साथियों, आप सभी को जय हिंद।